2026-27 में बंगाल की बड़ी छलांग, इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग, रेलवे से पर्यटन तक पूर्वी भारत की नई दिशा। केंद्र बजट 2026-27 पश्चिम बंगाल के लिए केवल एक वित्त दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला रोड मैप बनकर सामने आया है। इस बजट में बंगाल को लेकर सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है और राज्य को पूर्वी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक, लॉजिस्टिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना। लंबे समय से औद्योगिक ठहराव, निवेश की कमी और सीमित कनेक्टिविटी से जूझ रहे बंगाल को इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जरिए नई गति देने की कोशिश की गई है। अब बजट में सार्वजनिक पूंजीगत को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जिसका सीधा असर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर पड़ने वाला है। सरकार का फोकस साफ है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए उद्योगों को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। इसी कड़ी में डानकुनी से सूरत तक प्रस्तावित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बंगाल के लिए ऐतिहासिक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यह कॉरिडोर न सिर्फ राज्य को राष्ट्रीय फ्रेट नेटवर्क से जोड़ेगा, बल्कि कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाहों से देश के पश्चिमी हिस्सों तक माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की ताकत मिलेगी। इसी के साथ हुगली नदी आधारित इनलैंड वाटरवेज के विस्तार पर जोर दिया गया है। जल मार्गों के विकास से भारी माल की आवाजाही कम लागत और कम प्रदूषण के साथ संभव हो सकेगी। पूर्वी भारत के औद्योगिक क्लस्टर्स को बंदरगाहों से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से बंगाल की व्यापारिक क्षमता में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। और वहीं निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का प्रस्ताव भी अहम माना जा रहा है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेशकों का जोखिम कम होगा और राज्य में नई परियोजनाओं का रास्ता खुलेगा। अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो बजट में दुर्गापुर को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्वोदय इनिशिएटिव के तहत दुर्गापुर को इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रमुख नोड बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि दुर्गापुर आने वाले समय में पूर्वी भारत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब बन सकता है। स्टील इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इससे नई जान मिलेगी और बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा देश भर के 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स के पुनरुद्धार को योजना में बंगाल के नए क्षेत्र में शामिल है, जिससे वर्षों से बंद या सुस्त पड़े उद्योग फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बंगाल की एमएसएमई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न केवल इन उद्योगों का विस्तार होगा, बल्कि तकनीकी उन्नयन और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें जूट, लेदर और फुटवेयर जैसे पारंपरिक सेक्टर्स की, जो कभी बंगाल की पहचान हुआ करते थे, उन्हें भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। ड्यूटी फ्री इनपुट और निर्यात प्रोत्साहन से इन क्षेत्रों में फिर से जान आने की उम्मीद है। और रेलवे और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी बजट बंगाल के लिए कई नई संभावनाएं लेकर आया है। वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर बंगाल को देश के कई बड़े हिस्से से तेजी से जोड़ेगा। इससे न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर पूर्व भारत और पड़ोसी देशों से जुड़ाव भी मजबूत होगा। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की योजनाओं से साफ टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को लेकर भी बजट में नई सोच दिखाई देती है। पूर्वोदय टूरिज्म इनिशिएटिव के तहत बंगाल के धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों और ग्रामीण पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे होटल, ट्रैवल, हैंडीक्राफ्ट और स्थानीय व्यवसायों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है और रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। वहीं शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान दिया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की योजना से उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई है। और वहीं पूर्वी भारत के लिए प्रस्तावित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन राज्य में डिजाइन, इनोवेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री को नई दिशा दे सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, मत्स्य और जल संसाधनों से जुड़ी योजनाओं को विस्तार दिया गया है। जलाशयों और सिंचाई परियोजनाओं से मछली पालन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और बाजार तक सीधी पहुंच देने पर जोर दिया गया है। समुद्री खाद्य से जुड़े उद्योगों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट सीमा बढ़ाने की निर्यात क्षमता में इजाफा होने की उम्मीद है। पर्यावरण और शहरी विकास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के साथ साथ कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसे दीर्घकालिक रणनीतियों को भी जगह दी गई।
खासकर स्टील और पावर सेक्टर के लिए। अब वित्तीय मोर्चे पर राज्यों को टैक्स से 41% हिस्सेदारी जारी रखने और आपदा प्रबंधन व स्थानीय निकायों को सहायता देने से बंगाल को स्थिर राजस्व और प्रशासनिक मजबूती मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर केंद्र बजट 2026-27 में पश्चिम बंगाल को लेकर जो तस्वीर उभरती है वह इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास, उद्योगों के पुनरुद्धार और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। अगर ये योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में बंगाल न केवल पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सकता है, बल्कि देश के औद्योगिक मानचित्र पर भी एक बार फिर मजबूती से उभर सकता है।